Hello bachcho, let's read this question. This question says that as we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics. Option 1 will decrease, option 2 will increase, option 3 remain same and option 4 may increase or decrease. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों टेक्सोनॉमिक हायरार्की. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की. अब सबसे पहले तो देखो टेक्सोनॉमिक हायरार्की का क्या मतलब होता है. तो बच्चों टेक्सोनॉमिक हायरार्की जो है ये बेसिकली ग्रुप होती है ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. सो टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज द ग्रुप ऑफ टेक्सोनॉमिक, इट इज अ ग्रुप ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. और बेसिकली बच्चों हमारे पास कितनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं. तो हमारे पास 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं. अब ये 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन कौन सी हैं. तो सबसे जो पहली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है बच्चों इसे हम बोलते हैं किंगडम. फर्स्ट इज किंगडम. किंगडम के बाद आता है बच्चों फाइलम जो कि होता है इन केस ऑफ एनिमल्स. और बच्चों इसे हम डिवीजन बोलते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स. राइट. फाइलम या फिर डिवीजन के बाद आती है बच्चों क्लास. इसके बाद क्या आती है क्लास. क्लास के बाद आती है बच्चों ऑर्डर. क्लास के बाद आता है ऑर्डर. ऑर्डर के बाद आती है बच्चों फैमिली. फैमिली के बाद आता है जीनस. और जीनस के बाद क्या आती है. जीनस के बाद आती है स्पीशीज. तो ये क्या है. ये यहाँ पे बच्चों 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं. अब इन 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में से जो किंगडम है ये क्या है. ये बच्चों हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है. इट इज बेसिकली हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. और जो स्पीशीज है ये क्या है. ये बच्चों लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है. अब देखो जब भी हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो जो डिससिमिलैरिटीज होती हैं, डिससिमिलैरिटीज जो होती हैं वो बच्चों इंक्रीज होती हैं. वो क्या होती हैं. वो इंक्रीज होती हैं. राइट. और क्योंकि डिससिमिलैरिटीज जो है ये इंक्रीज होती हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी कॉमन कैरेक्टर होते हैं ये बच्चों डिक्रीज होते जाते हैं. ये क्या होते जाते हैं. ये डिक्रीज होते जाते हैं. अब इसको हम एक डॉग और एक ह्यूमन के एग्जाम्पल से समझेंगे. डॉग और ह्यूमन का एग्जाम्पल लेके समझते हैं. अब देखो डॉग और ह्यूमन ये दोनों ही कौन से किंगडम में आते हैं. ये दोनों ही आते हैं बच्चों एनिमल किंगडम में. राइट. लेकिन जो डॉग है ये ह्यूमन से डिसिमिलर होएगा और जो ह्यूमन है ये डॉग से डिसिमिलर होएगा. और यहाँ पे बच्चों जो एक डॉग है वो दूसरे डॉग से सिमिलर होएगा और ह्यूमन जो है ये एक दूसरे से सिमिलर होते हैं. तो जब भी मतलब कि हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर है वो डिक्रीज होते जाते हैं. क्यों. क्योंकि डिससिमिलैरिटीज जो है ये इंक्रीज होती जाती हैं. अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि जब भी हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की में तो जो कॉमन कैरेक्टर है उनका नंबर में क्या होगा. तो वो बच्चों डिक्रीज होंगे. अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 दैट इज विल डिक्रीज. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 that the common characteristics will decrease. I hope you understood it well. Best of luck.